नमस्कार, मैं हूं समीर यदि आप देख रहे हैं भारत 24 टाइम। आज टोटो चालकों ने किया जनता और पीड़ित टोटो चालकों से संवाद, जिसमें प्रवीण काशी अखिल भारतीय टोटो चालक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सिटी स्टेशन पर ट्रेन आने के बाद जब लोगों को टोटो की ज़रूरत महसूस हुई, तब प्रवीण काशी और उनके साथियों ने टोटो चालक के रूप में उनसे संवाद किया और पूछे कुछ सवालों में उनके सबसे पहला सवाल यह था कि क्या टोटो जाम का हिस्सा है, और अगर जाम का हिस्सा है तो बड़ी बड़ी बसें छोटे छोटे रास्तों पर चल रही हैं, क्या उनसे जाम नहीं लगता है। इस तरीके के सवालों के साथ उन्होंने बेरोजगार टोटो वालों से भी सवाल पूछा, जिनके टोटो पर बारकोड लगा हुआ है। उनसे सवाल पूछा, क्या आपकी कमाई बारकोड लगने के बाद 3 किलोमीटर के दायरे में सही हो रही है? अगर उसी तरह हो रही है तो आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो कई टोटो चालकों ने उन सवालों के जवाब देते हुए कहा कि आज हम परेशान हैं और हमारी गाड़ियों की किस्तें भी नहीं निकल पा रही हैं। 70, 74, 84, 27, 28, 80, 80, 68। कहाँ रहते हैं भैया? चौका का झलोरिया। आपका एरिया जो क्या पड़ता है? हमारा आपसे सवाल है, पहला सवाल, क्या रूट सीमा के कारण आपकी कमाई में कमी आई है? कमी आई है, जो समझ में आया तो बोल दिए। हमारा दूसरा सवाल आपसे है, क्या आपको यात्रियों की संख्या में कमी का सामना करना पड़ा? हमारा तीसरा सवाल है आपसे, क्या रूट की वजह से परिवार का जीवन यापन और बैंक लोन की किस्तें जमा करना बहुत मुश्किल हो गया? बहुत भारी पड़ा। हाँ। हमारा चौथा सवाल है, क्या यह कदम बैंक से ऋण लेकर काम करने वाले गरीब लोगों को हतोत्साहित करेगा? हमारा पांचवा सवाल है आपसे, क्या प्रशासन के इस कदम से रोजगार के अवसर पर कम हो सकते हैं? क्या प्रशासन के इस कदम से रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं? हमारा छठा सवाल, क्या ई रिक्शा चालकों के अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा के लिए समाज को एकजुट होना चाहिए? हमारा सातवां सवाल है, क्या नगर निगम और शासन प्रशासन को यातायात समस्याओं का समाधान के लिए सड़क चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाने, ई रिक्शा स्टैंड बनाने, पार्किंग बनाने और चालकों के प्रशिक्षण पर कदम उठाना चाहिए? बहुत अच्छा लगा, आप अपनी समस्या को भली भांति आपने जवाब दिया। आप यहाँ अपना साइन और का लिखा था और सही वाले कोनिया में रह जीवा का लिखा था टोटो वाला। यार हम लोग को बारकोड बनी यार। हमारी ताकत ई रिक्शा चालकों के लिए न्याय है। आप ई रिक्शा चालक हैं, आपका नाम क्या पड़ेगा? मनीष कुमार वो। और कहाँ रहते हैं आप? बेनत्था मंडी बिरदुपुर क्षेत्र। अच्छा, यानी ग्रीन जोन। जी, हरा जो। तो रूट सीमा के प्रभाव पर ई रिक्शा चालकों का राय, जी, हम आपसे जो भी सवाल करेंगे जी, हाँ और ना में जवाब दीजिएगा, जी। ठीक है? तो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे क्या है कि क्या रूट सीमा के कारण आपकी कमाई में कमी आई है? बहुत ज़्यादा कमी आई है। हमारा दूसरा सवाल आपसे है, क्या आपको यात्रियों की संख्या में कमी का सामना करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है। हमारा तीसरा सवाल आपसे, क्या रूट की वजह से परिवार का जीवन यापन और बैंक लोन की किस्तें जमा करना बहुत मुश्किल हो गया है? नहीं हो पा रहा, नहीं हो नहीं हो पा रहा, जमा नहीं करना नहीं हो पा रहा, नहीं। अरे हाँ। चौथा सवाल हमारा है, क्या यह कदम बैंक से ऋण लेकर काम करने वाले गरीब लोगों को हतोत्साहित करेगा? हाँ।
हमारा 5वां सवाल, क्या प्रशासन के इस कदम से रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं? हमारा 6वां सवाल, क्या ई रिक्शा चालकों के अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा के लिए समाज को एकजुट होना चाहिए? हमारा लास्ट 7वां सवाल, क्या नगर निगम और शासन प्रशासन को यातायात समस्याओं के समाधान के लिए सड़क चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाने, ई रिक्शा स्टैंड बनाने, पार्किंग बनाने और चालकों को प्रशिक्षण पर कदम उठाना चाहिए? होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मनीष जी आपसे बात करके, आप अपना यहाँ साइड आप कहाँ रहते हैं? तेज बोल। हो गई बस नवरात्रि की जो छुट्टियाँ हैं उसकी वजह से कोर्ट जो है 14 तारीख को खुलेगा। ठीक, तो जैसे इतना दिन थोड़ा कष्ट हुआ है और हम लोगों को थोड़ा दिन कष्ट उठाना है, बाकी बाबा के ऊपर छोड़ दें। ठीक, अभी आपके बीच में हम लोग कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। क्या वो प्रश्न है वो आपके बीच में अभी दिया जाएगा। जो यहाँ का यातायात विभाग है वो ये कह रहा है कि टोटो चालक इस काम से खुश है। ठीक, एडीसीपी जो हैं राजेश पांडे जी, उनका ये कहना है कि टोटो चालकों को कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश है, उसको खूब कमाई हो रही है और जनता भी बहुत खुश है, हमें खूब बधाई मिल रही है। ठीक, तो ये दोनों जो बात इनके द्वारा कही जा रही वो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, वो हम टोटो चालक जानते हैं कि हम कैसे कैसे चला रहे हैं, डर है गाड़ी बंद हो जाएगी, सीज हो जाएगी, है ना, बहुत सारे कारण जिसकी वजह से सबने लगाया है और कोई खुशी खुशी इस काम को नहीं किया है ना, खुशी खुशी तो। पर अब डर है थाने का, वो गार्ड से लेके सब किसी का कि भाई वो सीज कर रहे, कोई 10,000 का चालान, कोई 5,000 का चालान, कोई 15,000 का चालान, सीज हो गया। कोई बात नहीं, पर इस दौरान जो भी गाड़ियाँ सीज हुई हैं उन गाड़ियों को भी वो सीज का जो पैसा है वो 15,000 का चालान भी इसमें। हाँ ठीक है, वो 15,000 का चालान भी है। अभी लिया तो नहीं ना कोर्ट से, अभी रोक लो आप लोग उसको। जो ये महीने में चालान हुआ है जितने भी, उसको अभी नहीं देना है, समय आएगा उसको हम लोग करेंगे। अभी पहला हमारा काम है कि जो रूट पे पाबंदी लगी है, इस पाबंदी को कैसे हम लोग हटाया जाए। ठीक है ना, तो हमने 2 प्रश्नों की लिस्ट बनाई है। एक प्रश्न है जो यात्रियों से हम लोगों ने 7 सवाल बनाए हैं। जो यात्री है उनको भी दिक्कत हो रही, क्योंकि टोटो से उनको भी सस्ता मिल रहा था ना, टाइम पे मिल जाता था। मतलब अभी यात्री खड़े इंतजार कर रहे हैं, टोटो नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं मिल रही, उनको भी दिक्कत है। तो उनको क्या क्या दिक्कत है वो एक सवाल का सेट है। 7 सवाल उनसे हैं और 7 सवाल जो है हमारे ई रिक्शा चालकों से हैं। ठीक, इन चालकों के आगे हाँ और नहीं में उत्तर है ना, क्योंकि लिखने में दिक्कत होती तो आपको नाम, फोन नंबर और पता भी करेंगे, उठाएंगे। अभी इसमें 7 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, क्या रूट सीमा के कारण आपकी कमाई में कमी आई है? तो वो आपको जवाब देना है। दूसरा प्रश्न है, क्या आपको यात्रियों की संख्या में कमी का सामना करना पड़ रहा है ना, क्योंकि रूट की वजह से। क्या रूट की वजह से परिवार का जीवन यापन और बैंक लोन की किस्तें जमा करने में बहुत मुश्किल हो गया है? चौथा प्रश्न है, क्या यह कदम बैंक से ऋण लेकर के, लोन लेकर के काम करने वाले गरीब लोगों को हतोत्साहित करेगा? है ना, कि भाई लोन लेंगे, क्या पता काम ही रुक जाए, दूसरा भी काम रुक जाए, तो हतोत्साहित करेगा ना। पांचवा प्रश्न है, क्या प्रशासन के इस कदम से रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं? कम होंगे ना। छठवां प्रश्न है, क्या ई रिक्शा चालकों को के अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा के लिए समाज को एकजुट होना चाहिए? सबको होना चाहिए ना, कल आज मेरी बारी कल उसकी बारी, तो सबको एकजुट होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, क्या नगर निगम और शासन प्रशासन को यातायात समस्याओं के समाधान के लिए सड़क चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाने, ई रिक्शा स्टैंड बनाने, पार्किंग स्टैंड बनाने, चालकों के प्रशिक्षण पर कदम उठाना चाहिए? ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों से हैं। आप लोग सावधानी से अच्छे से इस प्रश्न को भरें। अभी हमने इसका सिर्फ प्रिंट आउट और फोटोकॉपी करवाया है, अभी हम लोगों ने छपवाया नहीं है। ठीक है ना, प्रिंटिंग नहीं करवाई है।
उनसे हम करवाएंगे। ये हम लोग कार्य 2-3 दिन करेंगे, पूरे कुनिया में ठीक ठाक संख्या में हो जाए, जगह जगह पे हो जाए, ठीक है। और दूसरा प्रश्न पत्र वो यात्रियों से है, तो जो लोग इसमें यात्रियों से भी प्रश्न लेने में मदद करें उनसे भी लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये प्रश्न आप लोग भरना शुरू करिए, पर साफ साफ लिखें, ज़्यादा लिखे का काम ना है, हम नाम, फ़ोन नंबर, पता, बाकी टिक मारेंगे। नहीं, यात्री को जैसे हम लोग लेके जा रहे हैं, उनको अगर ये पेपर दे दिए तो वो यात्री अब यात्री से क्या सवाल है वो अलग है, ये तो चालकों से सवाल है। यात्रियों से हमने क्या प्रश्न